ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 458 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 27 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरं जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि सर तथा अक्षर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस अनादि संयुक्त प्रकृति और जीव के वियोग के अनुसंधान के लिए इन दोनों के संयोग के द्वारा कहाँ तक सृष्टि हुई है, इसको इस श्लोक के द्वारा भगवान कह रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, भगवान ने क्या कहा है? सर तथा अक्षर जो भी प्राणी अस्तित्व में, भले वो क्षर हो या अक्षर हो, दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र ही है। आइए तो इसको विस्तार से आचार्यों के द्वारा दी गई टीका टिप्पणी के आधार पर, उनके द्वारा दिए गए संदर्भ के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। सत्वम अर्थात जो प्राणी जन्म लेते हैं वे चाहे उच्च या नीच योनि में हो या स्थावर या जंगम योनि में हो, यह जानो कि उनके उद्भव का कारण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। सत्वम अर्थात जो प्राणी जन्म लेते हैं, भले वो निम्न योनि में हो या उच्च योनि में हो, उनका जो जन्म है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग द्वारा ही संभव हो पाता है। इस शरीर क्षेत्र में रहकर जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर कार्य करता है। इस शरीर, ये शरीर जो हमारा है इसको क्षेत्र कहा गया है, जिसके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है और इस क्षेत्र में रहकर जीव जो हमारी आत्मा है, वास्तविक हमारा जो स्वरूप है जीव, वो इस क्षेत्र में रहकर हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार जो भी हमें कार्य, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमें कार्य करता है। जो पूर्व जन्म में उसने कर्म किए थे उसके अनुसार उसको सुविधा प्राप्त होती है और उसके अनुरूप वो कर्म करता है। हम देखते हैं कि एक ही समय पर जन्म लेने वाले दो बालक, एक गरीब होता है, एक धनवान होता है, एक सक्षम होता है, अक्षम होता है। तब लोगों के मन में प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? अभी उसका तो जन्म भी नहीं हुआ, उसने क्या कर्म किए होंगे? जब कहते हैं कर्मों के आधार पर, बोले उसका जन्म भी अभी हुआ, उसने क्या कर्म किए होंगे? कई बार लोग कहते हैं कि बच्चे का जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है। बोले उसने तो कुछ कर्म किए ही नहीं थे, उसकी मृत्यु कैसे हो गई? तब आचार्यगण कहते हैं कि हमारे एक ही हमारा जन्म नहीं हुआ, हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं जिनमें हमने कर्म किए हैं। 84 लाख योनि का जब वर्णन आता है ना, तब हमारे अनेक जन्म हो चुके होते हैं और उन स्थिति में हमने क्या कर्म किए हैं उसके आधार पर हमें अगले जन्म में भी हो सकता है उसका भुगतान करना पड़े। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत की फसल आती है तो वो किसी ऐसे स्थान पर उसको संरक्षित करता है, उस धान को विशेष रूप से, और ये पहले की संस्कृति में ज़्यादा होता था। आज की तारीख में तो लोग प्राय जो धन का आवक होता है बेच देते हैं, उससे धन प्राप्त कर लेते हैं, उससे पैसा कमा लेते हैं। परंतु पहले उस धान को संचित करके रखते थे, ऐसा स्थान बना लेते थे जिसके अंदर ऊपर से डालते थे, नीचे से निकालने का जरिया होता था, स्थान होता था। इस साल में जो फसल प्राप्त हुई है, जो धान प्राप्त हुआ है, हो सकता है वो अच्छा हो और अगले साल हो वो उससे अच्छा ना हो। तो आज के इस साल के धान के ऊपर अगले साल का डालेंगे, उसके ऊपर अगले साल का, उसके ऊपर अगले साल का। नीचे से जब वो किसान निकालता है तो हो सकता है कि इस साल का अनाज वो अगले साल निकाले और अगले साल फसल अच्छी नहीं हुई हो। तब व्यक्ति विचार कर सकता है कि फसल तो मेरी इस साल अच्छी नहीं हुई, परंतु खाने के लिए जब धान निकाल रहा हूँ तो मुझे अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा अनाज प्राप्त हो रहा है, ये कैसे? साधारण व्यक्ति बुद्धि लगाकर विचार करे तो समझ सकता है कि उसने जो अनाज डाला है वो हो सकता है कि पिछले साल का उसको आज प्राप्त हो रहा हो। उसी भांति हम अगर बुद्धि का प्रयोग करते हुए विवेक से विचार करेंगे तो पाएंगे कि इस जन्म में जो हमें दंड मिल रहा है हो सकता है हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म हो। प्राय हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो जघन्य से जघन्य अपराध भी करते हैं, परंतु उनको दंड नहीं मिलता है। उनको
सुख सुविधा मिलती है, तब लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि वह व्यक्ति अत्याचारी है, दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, फिर भी जीवन में सुखी है, फिर भी उसके पास संसालित इंद्रिय भोग की सारी वस्तु उपलब्ध है। दूसरी तरफ प्राय गरीब है, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखता है, फिर भी वो गरीब अवस्था में, ऐसा क्यों? आचार्यगण समझाते हैं कि हो सकता है वो धनवान है, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार है, और हो अगले जन्म में उसको आज के जो दंड कर रहा है उसका फल भुगतना पड़ेगा। और जो गरीब है उसने पिछले जन्म में हो सकता है बुरे कर्म किए हो, या फिर कुछ ऐसा कार्य किया हो जिसके अनुरूप उसको आज का जीवन बिताना पड़ रहा है। परंतु हमें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि हमें आज हमारा जीवन सुधारना है। आज की परिस्थिति में कोई भी ऐसा कार्य न करें जो किसी को हानि पहुंचाने वाला हो, जो किसी का अहित करने वाला हो। और अहित करने वाला नहीं करते के साथ साथ हमें ये भी करना है कि हम अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए उस भगवत भक्ति की तरफ पलायन करें, भगवान श्री कृष्ण की शरणों की तरफ पलायन करें, कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करते हुए हमारे जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। अन्यथा हर बार इस जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के भ्रम चक्र में घूमते घूमते कभी सुख पाएंगे, कभी दुख पाएंगे। परंतु भौतिक जगत का सुख भी भक्त क्षणिक होता है। कभी कभी तो हम दुख की अनुपस्थिति को ही सुख मान बैठते हैं। दृष्टांत के लिए, किसी व्यक्ति को मान लीजिए बुखार आया है, हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत वेदना हो रही है, कुछ दवाई खाई, हो सकता है कुछ राहत मिली हो। अन्य लोग मिलने के लिए आते हैं, पूछते हैं कैसे हो भाई? कहते हैं ठीक हूँ, अभी अच्छा हूँ, अभी अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ। क्या वो हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा व्यक्ति अच्छा आपको दिख रहा है? नहीं, परंतु उसके जो दुख थे, पहले बहुत पीड़ा हो रही थी, उस दुख से जब उसको दवाई लेने से पीड़ा से निजात मिली, उस अवस्था में उसको सुख का अनुभव हो रहा है। अन्यथा वाला हॉस्पिटल में रहने वाला व्यक्ति कौन सुखी होगा? खाने के लिए बेसुध बेस्वाद सा खाना मिलता है, वहाँ पर एक कमरे में पैक रहना पड़ता है, अनेक प्रकार की वहाँ पर बॉन्डेज होते हैं। उस अवस्था में उसके पास सुख नहीं है, फिर भी जो दुख की अवस्था है उससे बाहर निकलने के कारण उसको सुख अनुभव होता है। उसी भांति जीवन में हम कई बार दुख की अनुपस्थिति में अपने आप को सुखी मान बैठते हैं, परंतु वो वास्तविक सुख नहीं है। जो सुख आपके हृदय को तृप्त कर दे, जो सुख आपकी दिव्य स्थिति को जागृत कर ले, वही वास्तविक सुख है। अन्य जो इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले का सुख है वो क्षणिक है। आप कुछ मिठाई खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, एक खाया अच्छा लगा आनंद आया, दो खाया अच्छा लगा आनंद आया, 4, 5, 10 कितने खाएंगे? वही रसगुल्ला जो पहले आनंद प्रदान करने वाला था, 10 से अधिक खाने पर आपको हो सकता है कि पेट खराब हो जाए, और वही रसगुल्ला आपके दुख का कारण बनेगा। इससे सिद्ध होता है, इससे समझ में आता है कि जगत में रहते हुए व्यक्ति कितना ही भोग कर ले, वह सुखी नहीं हो सकता। हमारी दृष्टि से अज्ञानता में रहने के कारण हो सकता है हम उसको क्षणिक सुख मान लें, परंतु वह सुख नहीं, वह दुख के पहले की अवस्था है जो हमें सचेत कर रही है, भाई झेत जाओ, नहीं तो आगे अनेक पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस शरीर क्षेत्र में रहकर जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर कार्य करता है, अर्थात पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर सृष्टि द्वारा विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है जिससे वह कर्म करता है। अतः भक्त को चाहिए कि किसी जीव से द्वेष न करें। इस शरीर में रहते हुए हमें विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है जिससे हम कर्म करते हैं, और वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा कर्म करते हैं, हमारे अगले जीवन को सुनिश्चित करता है। अतः भक्त को चाहिए कि किसी से द्वेष न करें, किसी के प्रति भेदभाव न करें, उनको भक्ति प्रदान करते हुए, अपने जीवन में भक्ति का पालन करते हुए, अपने जीवन को भी सफल बनाते हुए अन्यों को भी इसकी शिक्षा देने का प्रयास करें। यह जानो कि दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञों और प्रकृति के संयोग से यह उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के द्वारा जीव और प्रकृति को प्रवर्तित किया जाता है, उसके उपरांत जीव और प्रकृति परस्पर बंध जाते हैं। जब प्रलय होता है तब प्रकृति और जीव दोनों ही परमात्मा के शरीर में, भगवान श्री विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। समय तक वहाँ पे रहते हैं। जब दूसरी सृष्टि का निर्माण करते हैं तब जीव और प्रकृति को, जीवों को उसके कर्मों के आधार पर नया शरीर प्रदान किया जाता है। प्रकृति उसमें उस शरीर को प्रदान करने में उसकी सहायता करती है, और उसके जो दंड देने हैं या उसको सुख सुविधा देनी है उसके अनुरूप उसके साथ प्रकृति उसका संयोग करती है।
यह समझना चाहिए कि जीवों के देहों की उत्पत्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में प्राणियों की सृष्टि होती है। जीवों के देह के आधार पर हमारा देह ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया, पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और पुनः मरने के बाद उसी में समाहित हो जाएगा। तो इसी के आधार पर जीव को एक विशेष शरीर प्रदान किया जाता है, जिसके अंदर प्रवेश दिया जाता है, उसके अनुरूप वो कर्म करता है। ये शरीर हमारा नहीं, ये प्रकृति का है। हम कहते हैं ना, ये शरीर मेरा, ये हाथ मेरा, ये पाँव मेरा, ये कान, आँख, ये अंग मेरे हैं, परंतु ये सारे के सारे शरीर है वो प्रकृति द्वारा प्रदान है, और पुनः मृत्यु के उपरांत प्रकृति को ही हमें देना पड़ेगा। तात्पर्य: इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाले प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व से विद्वान है प्रकृति, और जीव है वो अमर है, अजर अमर है, उन न तो कोई आदि है न कोई अंत है, वो भी नित्य है भगवान की भांति। कैसे? इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। सृष्टि का प्रलय होता है तब वो भगवान श्री विष्णु के शरीर में संग्रहित रहते हैं, पुनः जब सृष्टि का निर्माण होता है तो उनको इस प्रकृति में भेज दिया जाता है। अतः वे भी अनंत है, अनादि है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह जीव और प्रकृति का संयोग मात्र है। प्रकृति के अनेक तत्वों को लेकर वैज्ञानिक भी अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। अगर प्रकृति हमें कच्चा माल प्रदान न करे तो कैसे बनाएंगे? अनेक प्रकार के औजार बनाने के लिए, अनेक प्रकार के आयुध बनाने के लिए, अनेक प्रकार के भौतिक पदार्थों का निर्माण करने के लिए, भले वो फ़ोन हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, हेलीकॉप्टर हो, कोई भी पदार्थ बनाने के लिए भौतिक प्रकृति से हमें कच्चा माल लेना ही पड़ता है। व्यक्ति अपने पास से किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। अतः यहाँ पे सिद्ध होता है कि प्रकृति और जीव का जब संयोग होता है तभी किसी वस्तु का निर्माण होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति तथा जीव के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। विशेष रूप से यहाँ पे भगवान जिस सृष्टि का चर्चा कर रहे हैं वो है जीव और प्रकृति का जो संयोग होता है, उसके आधार पर ही अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। अनेक शरीरों का, भले वो जीव योनि में हो या स्थावर योनि में हो, भले वो चर हो या अचर हो, उन सब का निर्माण जीव और प्रकृति के संयोग से ही होता है। और ये अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल से तक चलता रहेगा। अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृति के नियामक हैं। और ये जो भी कार्य होता है जीव और प्रकृति के संयोग से जो भी उत्पन्न होते हैं, वो सारा का सारा कार्य है वो उस परमात्मा की अध्यक्षता में होता है, भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में होता है। भगवान पहले ही भगवद गीता में कह चुके हैं कि प्रकृति है वो भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है, और जीव है वो भी भगवान के वशीभूत ही कार्य करते हैं। भगवान से स्वतंत्र कोई नहीं है। जब तक परमात्मा हमारे हृदय में स्थित होकर हमें आदेश न दें, हमें शक्ति प्रदान न करें, तब तक जीव कुछ भी नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अष्टपुष्ट और शक्तिशाली थे, परंतु एक ही क्षण में लकवा मार जाता है। शरीर का एक अंग है वो काम करना बंद कर देता है, चाह कर भी नहीं बोल पाते हैं। कल तक तो अच्छे खाते थे, आज क्या हो गया? परमात्मा ने अपनी शक्ति खींच ली। दूसरा उदाहरण, भक्तों, व्यक्ति हट्टा कट्टा है, बहुत शक्तिशाली है, परंतु जैसे ही प्राण निकल जाते हैं अंदर से, मृत शरीर को प्राप्त हो जाता है। वही आँख है, वही हाथ है, वही शरीर है, परंतु कुछ कार्य नहीं कर पाता है। कहते वो चला गया। कहाँ चला गया? तुम्हारे सामने तो पड़ा है, वही तो है, वही शरीर है, वही तुम्हारा रिश्तेदार है, वही नाम है, वही वस्त्र पहने, परंतु कहते चला गया। जैसे ही परमात्मा अपनी शक्ति को खींच लेते हैं, व्यक्ति है वो प्राणहीन हो जाता है, और उस अवस्था में वो कोई कार्य नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति और जीव है वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, और वो भगवान है वो दोनों शक्तियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है, और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है।
अपरा प्रकृति अर्थात जो प्रकृति है वो और परा प्रकृति यानी जीव है वो उसके अंदर रखी जाती हैं और उसके अनुसार वो कार्य करती हैं। ये शरीर है वो प्रकृति द्वारा प्रदान है और इसके अंदर जो जीव है वो अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है और वो उसमें शरीर में रखी जाती है और उसके अनुरूप कार्य करती हैं। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियाँ घटित होती हैं और इस प्रकार सारे कार्य और अभिव्यक्तियाँ हैं वो सब के सब घटित होते हैं और इस संसार में कार्यान्वित होते हैं। आज भगवत गीता के ज्ञान के अभाव में मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्थान पर पृथ्वी और उसके मालिक को मान बैठता है और झगड़ा करते हैं। आज हम देखते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान के अभाव में प्राय मनुष्य इस पृथ्वी के जो हिस्सा है उसको इस क्षेत्र के रूप में मान बैठता है और उसका जो मालिक है उसको क्षेत्रज्ञ के रूप में मान बैठता है। ये मेरी ज़मीन है, इसके आगे एक पाँव भी आगे बढ़ाया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और उसके आधार पर झगड़ा करते हैं, भले वो देश के नाम पे हो, राज्य की सीमाओं के नाम पर हो, गांव के नाम पर हो, परिवार में खेत के नाम पे हो, हर जगह वही झगड़ा चल रहा है। यह स्थान मेरा है, यह जगह मेरी है, यह तुम्हारी है, यह क्षेत्र मेरा है, यह क्षेत्र तुम्हारा है। देश के नाम पे बांट दिया, राज्यों के नाम पे बांट दिया, अनेक प्रकार के गांवों के नाम पर बांट दिया, परिवार में भी दीवार बीच में खींचकर उस स्थान के आधार पर लोग आप एक दूसरे को बांटते जा रहे हैं। ये तेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये तेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। ये क्यों हो रहा है? अज्ञानता के कारण। जो भगवत गीता के ज्ञान को समझेगा वो वास्तविक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ज्ञान अर्जित कर पाएगा कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। ये शरीर हमारा क्षेत्र कहा गया है और इसके अंदर रहने वाला जीव है, आत्मा है, वो क्षेत्रज्ञ कहा गया है और दूसरा परमात्मा है, उसको भी क्षेत्रज्ञ की संज्ञा दी गई है। और ऐसा दिव्य ज्ञान जो प्राप्त कर जाएगा इस भौतिक जगत के छोटे मोटे झगड़ों से ऊपर उठ जाएगा और तेरा मेरा की भावना से ऊपर उठते हुए आध्यात्मिक स्तर पर आकर कार्य करेगा और उस अवस्था में वो अन्यों के प्रति किसी के प्रति अपराध नहीं करेगा। संत पुरुष जल के सदृश होता है क्योंकि वह कल्मष रहित स्वभाव से मृदुल तथा बोलने में बहते जल की कल ध्वनि सदृश होता है। ऐसे संत पुरुष के दर्शन, स्पर्श या श्रवण मात्र से ही जीव उसी तरह पवित्र हो जाता है जिस तरह शुद्ध जल का स्पर्श करने से मनुष्य स्वच्छ हो जाता है। जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है जीव, प्रकृति, ईश्वर, उन सब का, तो वो संत कहा जाता है और संत है वो शुद्ध जल की भांति होता है जिसके स्पर्श करने मात्र से, गंगा जल का स्पर्श करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। उसी भांति संत पुरुषों का हृदय, उनका चरित्र भी इतना निर्मल होता है, शुद्ध होता है कि उनका स्पर्श करने मात्र से, उनका संग करने मात्र से ही हमारी चेतना है वो भी शुद्ध हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि एक क्षण मात्र का भी जो भक्तों का संग है, संतों का संग है, वह बहुत ही उपकारी है, बहुत ही कृपा प्रदान करने वाला है। अतः भक्तों, हमें अपने भौतिक जीवन से, इंद्रिय भोग के जीवन से समय निकालकर समय समय पर भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग में कृष्ण कथा का श्रवण करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह संत पुरुष तीर्थ स्थान की तरह उन सबों को शुद्ध बनाता है जो उनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि वह सदैव भगवान की महिमा का कीर्तन करता रहता है। जिस प्रकार व्यक्ति प्राय तीर्थ स्थानों में जाकर अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास करता है, तीर्थ स्थानों में वह शक्ति होती है जो वहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को शुद्ध बना देती है। प्राय जब हम वृंदावन, मायापुर जैसे दिव्य धामों में जाते हैं तब वहाँ पे जाके हमारी जो महत्वाकांक्षा है, काम वासना है, वो स्वतः ही कम हो जाती है। अब मंदिर में जाइए, बाहर रहते हुए अनेक प्रकार के मन में विचार उमड़ रहे हैं, परंतु जैसे ही मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं वहाँ पर हरि भक्ति का सुंदर कीर्तन हो रहा है। हम सारे के सारे दुख दुविधाओं को भूलकर परम शांति का अनुभव करते हैं। कई बार लोगों को कहते हुए सुना जाता है, जब मंदिर में जाते हैं, हरे कृष्णा मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर परम शांति का अनुभव होता है, परम आनंद की अनुभूति होती है। हो सकता है वहाँ पे शोर बहुत हो, बहुत जोर से कीर्तन चल रहा हो, उस ध्वनि पूर्ण कीर्तन की स्थिति में भी, क्योंकि वो ध्वनि दिव्य है, आध्यात्मिक है और हमारा वास्तविक अस्तित्व है वह भी दिव्य और आध्यात्मिक है, इसलिए उस अवस्था में हम परम आनंद का अनुभव करते हैं। भले वहाँ पर किसी प्रकार का भोग नहीं है, भूखे प्यासे रहकर बैठे हैं, फिर भी उस अवस्था में परम आनंद का अनुभव कर पाते हैं। उसी भांति संत गण हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका चरित्र जब शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो उनका संग करने से तीर्थ स्थान की भांति दूसरे व्यक्तियों का चित्त है वो शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है।
भगवत भक्तगण परस्पर भगवान की महिमा का निरंतर बखान करते हैं और इस प्रकार वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और एक दूसरे को उनके गुणों का, लीलाओं का स्मरण कराते हैं। भगवत गीता में भी 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो प्राय एक दूसरे को मेरे विषय में बातें करते हुए परम आनंद का अनुभव करते हैं। और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो प्राय एक दूसरे को भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हुए परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह से भक्ति योग के नियमों के प्रति अपनी अनुरक्ति से भक्तगण भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। इस प्रकार जब भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति में लीन रहते हैं और उनके भक्ति कार्यों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे के सारे शुभ फलों को प्रदान करते हैं और उस फल को प्राप्त करके भक्त है वो और भी परम आनंद की अनुभूति करता है, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। समस्त व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं और इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी उनके आध्यात्मिक शरीर में दिव्य आनंद भाव के लक्षण तथा रोमांच प्रकट होते हैं। और जब भक्तगण ऐसी दिव्य स्थिति को उत्पन्न कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो प्राय इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो दिव्य स्वभाव को प्राप्त करते हुए, कष्टपूर्ण जीवन में रहते हुए भी, परम आनंद में स्थिति में रहते हुए अपने हृदय में एक ऐसे रोमांच को उत्पन्न कर लेते हैं, जो अनेक कष्टों के, दुखों के होते हुए भी नाचते हैं, झूमते हैं, खेलते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और परम आनंद का अनुभव करते हैं। कोरोना काल में देखिए, जहाँ एक और संपूर्ण विश्व है वो दुखी था, हताश था, निराश था, घर में कैद था, बाहर निकलने से भयभीत था, चिंता से युक्त था। दूसरी तरफ भक्त समाज है वो बंद था, फिर भी अपने घर में रहकर अपने घर को ही मंदिर बना लिया और भगवत कथा में ऐसा लिप्त हो गया, ऐसा आनंद में रम गया कि कोरोना है वो उनके लिए अभिशाप की बजाय उनके लिए बहुत बड़ा लाभ लेकर आया। कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कोरोना काल में घर में रहते हुए, जो हो सकता है बाहर नहीं घूम पाए हो, बाहर पुलिस के डर से बाहर नहीं निकल पाए हो, परंतु उनको अपने अंदर प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ और अंदर झांक कर, देख कर अपने हृदय को भक्ति में बनाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया और उस अवस्था में उन्होंने भक्ति में बहुत बढ़ चढ़ कर प्रगति करी। उस कोरोना काल में जहाँ एक और दुनिया दुखी थी, निराश थी, भयभीत थी, भक्तगण है वो भगवान की भक्ति में लगकर परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार मुक्त जीव अपने शरीर के भीतर दिव्य भाव प्रकट होने के कारण सदैव प्रोत्साहित रहता है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जब बद्ध जीव के अंदर भी जब दिव्य भाव प्रकट होते हैं ना, तो वो सदैव प्रोत्साहित रहता है, प्रसन्न रहता है। दुख की अवस्था में भी वो नाचता झूमता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह वह भगवान श्री हरि के गुणों का गान करते हुए भाव विभोर रहने की आकांक्षा करता है। इस तरह भगवान श्री हरि के गुणों का गान करते हुए भाव विभोर रहने की आकांक्षा करता है। हमेशा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए, लेख करते हुए, उनका गान करते हुए हमेशा आत्मतृप्त रहने का वह प्रयास करता रहता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 27 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम